हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें हम प्रश्नावली 3.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो देखे थे। आज हम प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम हैं। क्या कह रहा है? कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं? तो हमने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि ये क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। ठीक है, ये कैसी रेखा है? क्षैतिज रेखा। और ये वाली क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा को हमने बताया था कि ये क्या, इसको क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? एक्स डैश। ठीक है, ये मूल बिंदु है और ये वाई है, ये वाई डैश है। तो एक्स ओ एक्स डैश ये जो क्या है? एक्स अक्ष है और ये वाई ओ वाई डैश है। क्या है? क्षैतिज रेखा है। ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ये वाई अक्ष है। एक्स ओ एक्स डैश ये क्या है? क्षैतिज रेखा है। ठीक है, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। और ये वाई ओ वाई डैश जो है ये क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये कह रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो इसी पे हम क्या करते हैं? कोई पार्टी निर्धारित करते हैं, मान लीजिए पी। तो यहां से देखते हैं एक्स अक्ष से इसकी दूरी और वाई अक्ष से इसकी दूरी देखते हैं, तो फिर उसका हम निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो इन रेखाओं के क्या नाम है? इन रेखाओं का नाम क्या है? एक है एक्स अक्ष, पहला है क्या है आपका? एक्स अक्ष। दूसरा क्या है? वाई अक्ष। ठीक है, पहला आपका क्या है? एक्स अक्ष है और दूसरा वाई अक्ष। ऐसे ही लिख देते हैं, एक्स अक्ष है और वाई अक्ष। ठीक है, क्षैतिज रेखा या ऐसे लिख लीजिए आप। पहला क्षैतिज रेखा जो है, क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। इसको एक्स अक्ष कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा जो है, ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको क्या कहते हैं? वाई अक्ष। ये है वाई अक्ष। ठीक है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। वाई अक्ष। अब दूसरा क्वेश्चन है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। इन दो रेखाओं से, ये जो एक्स अक्ष है वाई अक्ष है, इन रेखाओं से, ठीक है, जो क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर, इन रेखाओं से जो कह रहा है कि बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। तो कितने भाग बना? 1 2 3 4। इन क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष से कितने भाग बने? तल के कितने भाग बने? 1 2 3 4। तो ये क्या है? ये हमारा प्रथम चतुर्थांश। क्या है? ये प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, और ये द्वितीय चतुर्थांश है। ठीक है, और ये वाला तृतीय है। ठीक, ये हमारा कौन सा है? तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो इसी का कह रहा है कि प्रत्येक का नाम लिखिए। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। तो क्या बनता है? चतुर्थांश बनता है। तो प्रत्येक तल, पहला तल आपका क्या हो जाएगा? प्रत्येक तल का नाम क्या हो जाएगा? पहला है प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, दूसरा द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा है आपका तृतीय चतुर्थांश, और चौथा है चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश ये। ठीक है,
प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। कह रहा उस बिंदु का नाम बताइए, ठीक है। ये आपका पहले का आंसर हो गया। निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? क्षैतिज रेखा जो है उसको एक्स एक्स कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा जो वाई एक्स। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। तो प्रत्येक भाग जो क्या चतुर्थांशों में बढ़ जाता है, तो पहला भाग जो है वो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थ चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चौथा चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। फिर उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती, कौन? क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पे प्रतिच्छेद कर रही है क्या है? मूल बिंदु। इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। उस बिंदु का नाम बताइए, ठीक है। ये है हमारा मूल बिंदु। तो ये हो गया हमारा पहले का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया जाए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति 3.14 देकर निम्नलिखित को लिखिए, ठीक है। तो लिखिए। पहला है इसमें, कह रहा बी के निर्देशांक। पहला आपको बी के निर्देशांक लिखना है, ठीक है। दूसरा सी के निर्देशांक। तीसरा है आपका निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। इसको फिर चौथा है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। पांचवा है डी का भुज लिखना है। छठा आपका है पांचवा है डी का भुज। छठा है
बिंदु एच की कोटि बिंदु एल के निर्देशांक और 8वां है बिंदु यम के निर्देशांक। ये ठीक है। आपका फिगर जो दिया है एक्स डैश, ये मूल बिंदु हो गया, ये वाई हो गया, वाई और ये वाई डैश, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, इधर दिया -1, -2, -3, -4 और इधर -5। ऊपर है 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। यहाँ बी लिखा हुआ है और यहाँ एम पॉइंट है और ये फिर एच है यहाँ, और यहाँ पे ई पॉइंट है, यहाँ पे जी है। ये है सी और यहाँ पे है डी पॉइंट। ये आपका फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो आइए अब इसके निर्देशांक लिखते हैं। अब कह रहा है बी के निर्देशांक लिखना है। इधर देखिए बी के निर्देशांक हमें लिखना है इसका, तो कैसे लिखेंगे? पहले क्या लिखते हैं? भुज। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? भुज यानी एक्स अक्ष पे जो लिखा है क्या भुज है, वाई अक्ष पे जो लिखा है वो क्या है? कोट। तो भुज देखिए ये कहां से, ये वाली रेखा कहां से गई है? -5 से ना, और फिर यहां से ये कहा, ये 2 से होके जा रही है, तो मूल बिंदु से यहां तक की दूरी जो ये क्या है? भुज है। ये क्या है? भुज, ठीक। तो भुज कितना है? -5 कामा कोट जो y अक्ष के समांतर है, ठीक है, जो x अक्ष के समांतर था
वो वाला हमारा क्या कोटि है, और जो वाई एक्स के समांतर है वो वाली हमारी क्या है भुज, यानी भुज कितना हो गया 2। ठीक, और फिर उसके बाद सी के निर्देशांक। अब देखिए एक्स अक्ष पे भुज यहां से 5 से होकर ये रेखा जा रही है, और हमने देखा कोटि एक्स अक्ष के समांतर देखा, तो ये वाली दूरी कितनी 5। ठीक है, ये भुज हमारा 5 हुआ। और यहां से हमने देखा वाई अक्ष के समांतर, तो ये हमारा कितना है -5 है, यहां से जा रही है। ठीक है, तो ये इसका निर्देशांक हो गया। फिर ऐसे बी सी और डी का देख लीजिए, डी का कितना होगा, एक्स अक्ष पे देखेंगे 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, ये जो गया है एक्स अक्ष के समांतर कितनी दूरी 6 इकाई दूरी। ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर कितनी है 6 इकाई है। ठीक, तो ये वाली दूरी क्या भुज है, एक्स अक्ष के समांतर जो है इसको क्या ये 6 है। ठीक, और कोटि कितनी होगी, कोटि देख रहे हैं वाई अक्ष के समांतर ये वाली दूरी। ठीक है, मूल बिंदु से ये ऊपर की तरफ 1 2 यहां से, तो ये वाली दूरी क्या है भुज है, ये वाली दूरी भुज है, और ये वाली दूरी क्या है कोट। तो भुज ये भुज हो गया, ये वाली दूरी क्या है भुज, और ये वाली दूरी क्या है कोट। ठीक है, तो कोट कितनी होगी 2 हो जाएगी। अब डी ई हो गया, ई वाला निर्देशांक लिखिए, ई वाला कैसे लिखेंगे ई। अब देखिए भुज एक्स अक्ष पे देखेंगे ये कहां से आ रहा है -3 से होके आ रहा है, और इधर वाई अक्ष पे देख रहे हैं तो ये कहां -5 से होके आ रहा है। तो एक्स अक्ष के समांतर जो दूरी है वाई अक्ष से, ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर जो दूरी है वाई अक्ष से, तो कितना है -3 है। और एक्स अक्ष से वाई अक्ष के समांतर दूरी, एक्स अक्ष से वाई अक्ष के समांतर दूरी कितनी है -5 है, तो इसका निर्देशांक हो गया -3 -5। ठीक, ई हो गया। और जी ई एच एफ एम ई और इस पे एक पॉइंट और दिया है यल। ठीक है, यल है आपका यहाँ पे, यहाँ है यल, ये पॉइंट जो है ये क्या है यल। और कोई पॉइंट यल हो गया बी सी डी ई, फिर हो गया जी एच यल एन। ठीक है, तो हमने इसका लिख लिया, एच वाला लिख लीजिए, एच का कितना होगा, एच का देख रहे हैं एक्स अक्ष के समांतर वाई अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष के समांतर वाई अक्ष से दूरी कितनी है -5 है, तो क्या लिखेंगे -5 कामा, अब वाई अक्ष के समांतर। ठीक है, वाई अक्ष के समांतर एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, यहां पे देखिए कहां से आ रहा -3। ठीक है, ये एक्स अक्ष से दूरी जो है, एक्स अक्ष से दूरी वाई अक्ष के समांतर कितनी है -3 है, तो इसका निर्देशांक कितना -5 का -3 हो गया। ठीक है, और यम हो गया, यम का निकाल लीजिए यम। अब देखिए ये किस पे है, एक्स अक्ष पे है, यम बिंदु किस पे है एक्स अक्ष पे है, इसलिए भुज कितना होगा -3 ये वाला पॉइंट है, तो -3। और कोट क्या होगा, हमने बताया था कि वाई एक्स अक्ष पे कोट क्या होता है 0 होता है, वाई अक्ष पे कोट क्या होता है 0, वाई अक्ष एक्स अक्ष पे वाई निर्देशांक क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे -3 0 ये हो गया। अब इसको लिखना है यल वाले को, यल वाला किस अक्ष पे है वाई अक्ष पे, वाई अक्ष पे हमने बताया था कि भुज क्या होता है 0, यानी एक्स निर्देशांक क्या होता है 0 होता है, एक्स निर्देशांक क्या होता है 0, और कोटि कितनी है 1 2 3 4 5, कोटि कितनी है 5, 0,5। ठीक है, ये हो गया। वाई अक्ष पे भुज यानी एक्स निर्देशांक 0 होता है, और कोटि हमने देखा कहाँ पे ये 5, यहाँ मूल बिंदु से 1 2 3 4 5, तो ये हमने कोटि 5 लिखा। ठीक है, ऐसे एक्स अक्ष पे हमने देखा ये यम बिंदु था,
तो इस पे क्या होता है, कोट यानी y निर्देशांक 0 होता है, इसलिए हमने कोटि को क्या लिखा है, 0 लिखा है। ठीक है, तो अब इन सबको लिख दीजिए। b के निर्देशांक b लिखना है तो आंसर क्या हो जाएगा, b वाला निर्देशांक यहाँ पे -5, 2 b का हो गया। c वाला निर्देशांक कितना हो जाएगा, c वाला, अच्छा ये कभी बचा होगा, c कहाँ पे है, ये 5 - 5 ये c का हो गया। अभी देखिए g वाला कितना होगा, x अक्ष के समांतर y अक्ष से दूरी, x अक्ष के समांतर y अक्ष से दूरी कितनी है, 1 2 है, तो यहाँ भुज कितना हो गया, 2। और x अक्ष से y अक्ष के समांतर दूरी कितनी है, x अक्ष से y अक्ष की समांतर दूरी कितनी है, देख रहे हैं यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ से 2 से आता हुआ आया है और यहाँ से 4 से गया है, -4 से, तो कोटि कितनी हो जाएगी, -4। ये वाली दूरी हमें कहाँ से देखनी, भुज की, x अक्ष के समांतर y अक्ष से दूरी देखनी, यहाँ से देख रहे हैं 2 आया है ऐसे, तो कोटि भुज हो गया 2। फिर कोटि के लिए हमें क्या करना है, y अक्ष के समांतर x अक्ष से दूरी देखनी है, y अक्ष के समांतर x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष यही है, यहाँ से दूरी हमने देखा कितना है, -4, तो ये हो गया। अब देखिए c हो गया हमारा निर्देशांक, -3 - 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु है, कौन बताइए, कौन बिंदु है, -3, -5, -3, -5, यहाँ पे देखिए है, ये बिंदु कौन है, ई बिंदु हमारा, कौन सा बिंदु है, ई है, -3, -5। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, ई। फिर कह रहा है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, 2, -4 द्वारा कौन सा पहचाना गया, जी वाला बिंदु। ठीक है, 2, -4, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है, जी, 2, -4, ये हमारा जी पॉइंट है। डी का भुज कितना है, डी देखिए यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, भुज कितना है, 6, कितना है, भुज 6 है। ठीक है, इसमें फिर बिंदु एच की कोट, बिंदु एच देखिए यहाँ पे एच की कोट, ये भुज है, ये कोट, ये कोट कितनी है, -3, ये -3 हो गया। बिंदु एल के निर्देशांक इसका पूछ रहा है, एल के निर्देशांक कितना है, 0,5 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0,5, ये हो गया। ठीक है, ये फिर यम के निर्देशांक क्या है, यम के निर्देशांक हमने निकाला है यहाँ पे -3, 0, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -3, 0, ये। ठीक है, तो हमने सभी का मान निकाल लिया, बी के निर्देशांक हमने निकाला, सी के निर्देशांक निकाला, ये -3 - 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु ई है, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु जी है, 2, -4, डी का भुज 6, बिंदु एच की कोटि -3, बिंदु एल के निर्देशांक 0,5, बिंदु एम के निर्देशांक -3, 0। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो आपको आया होगा समझ में कि भुज, कोई भी बिंदु का निर्धारण करने के लिए क्या करते हैं, भुज को देखते हैं y अक्ष के समांतर, भुज को कैसे देखते हैं, x अक्ष के समांतर y अक्ष से दूरी देखते हैं, क्या देखते हैं, x अक्ष के समांतर y अक्ष से दूरी देखते हैं। ठीक है, और कोटि को देखने के लिए क्या करते हैं, y अक्ष के समांतर x अक्ष से दूरी। ठीक, भुज देखने के लिए क्या करते हैं, y अक्ष के समांतर x अक्ष के समांतर, भुज देखने के लिए क्या करेंगे, x अक्ष के समांतर y अक्ष से दूरी। ठीक, और कोटि देखने के लिए क्या करेंगे, y अक्ष के समांतर x अक्ष से दूरी। तो इस तरीके से हम बिंदु का निर्धारण कर देंगे, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए गए हों। ठीक है, इस टॉपिक को कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।